आशीष कुमार मिश्रा आए हैं। चलें इनसे डिबेट करते हैं। हाँ जी, बताइए। भैया, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं आपका आलोचक हूँ। और बहुत जैसा बढ़िया। कि आप आलोचकों को बुलाए हैं, तो आपका ये कर्तव्य है कि जब कोई भी आपसे जुड़ता है तो आप उनसे पूछ ले कि वो आपके समर्थक हैं या आलोचक। कोई बात नहीं, आपने बोल दिया है कि आप आलोचक हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हाँ। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जो दिखाते रहते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे आपसे कुछ मतलब सवाल जानना था, कुछ चीज़ का उत्तर जानना था। हेलो। बोलिए। अरे बोलिए ना भाई, बोलिए। हाँ, तो मैं जिस तरह से आपका बुद्धिज्म में स्टडी है, मैं जानना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के टाइम में जो शिलालेख लिखवाए जा रहे थे, तो उस पे लिखता कौन था? सम्राट अशोक के शिलालेख ऑफ कोर्स वही व्यक्ति लिखेगा जिसको हाँ। लोहा और पत्थर घिसने आता होगा, और कोई अच्छा। तो लिख नहीं सकता है। अच्छा, तो वो कौन होते थे उस समय में? कौन होगा? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। पत्थर पर कारीगरी का काम कारीगर वर्ग करता है, तो कारीगर वर्ग करेगा। अच्छा, तो वो लिखते थे तो उनको वो भाषा आता था, पाली प्राकृत? और कौन भाषा आएगी? बिना अच्छा भाषा वो। जाने ही आ जाएंगे। भारत में यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म की थी, बुद्धिज्म ने हर एक व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखाया, तो बिना हम्म। लिखे पढ़े ही वो ऐसे लिख देंगे। अच्छा, तो ये सम्राट अशोक के बाद जो लिखने वाले थे, उनका फैमिली भी हम्म। चलता होगा, उनका वंश भी चलता होगा आगे? काहे नहीं चलेगा? अच्छा, ठीक। और सम्राट अशोक, जैसा कि मैं बिहार का हूँ, तो बहुत लोग, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप तो पहले ही बोल दिया जाती, ये सब नहीं बोलने के लिए, लेकिन मैं जो ऑब्जर्वेंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि हमारे बिहार के ऑब्जर्वेंस की बात नहीं है। आपके यहाँ आपने मिश्रा लिख दिया है तो आप अपने अपनी जाति तो बता ही दी है। आपने सरनेम मैं तो अपनी इसीलिए मैं लगाया है ना। मैं तो ब्राह्मण सरनेम अपना सरनेम क्यों लगाया है कि बताने की जरूरत ही न पड़े, लोग देखते ही जान जाए उसकी जाति। हाँ बोलिए आप। मैं आपको अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बिहार में जो हम्म। ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ कि बिहार में अच्छा। बहुत से जो कुर्मी कुशवाहा लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि सम्राट अशोक उनकी जाति के थे। सही है? न बोलिए। सही। सही है कि नहीं, ये बताइए ना। अब बोलिए ना आप, हम पूरी बात सुनेंगे तभी तो बोलेंगे ना। नहीं नहीं, मैं बात करके पूछ रहा हूँ, ये सही है ना? क्लेम करते हैं ना वो? क्लेम तो बहुत सारे लोग करते हैं, क्लेम बहुत कर रहे बहुत हैं। बहुत आप बोलिए, बहुत अपनी सारे पूरी बात लोग। बोलिए ना आप। मैं पूरी बात ही बता रहा हूँ भैया, बहुत सारे लोग क्लेम नहीं करते हैं। ब्राह्मण को क्लेम करते देखे हैं कि वो बोलते हैं कि सम्राट अशोक मेरे जाति के थे। अरे ब्राह्मण कैसे क्लेम करेगा? ब्राह्मण बोलता है कि वो विदेशी है। उसने तो अपने को न राम का न कृष्ण का किसी का पूर्वज नहीं घोषित किया, न विष्णु का। उसने तो सीधे सीधे कहा कि ये जितने भगवान हैं ये सब भारत के हैं, क्योंकि उसको पता है कि सब बुद्धिज्म के हैं। उसने तो अपने को कहा कि हम विदेश से आए हैं, हम पुरोहितगिरी करेंगे भाई, तुम्हारे भगवानों के बीच का रास्ता अपनाएंगे। तो जब अनपढ़ लोग रहेंगे उनको यही बात समझ में नहीं आएगी कि यार ये सारा भगवान जो है SC ST OBC और गैर ब्राह्मण के ही काहे हो रहे हैं, ये ब्राह्मण का एक भी भगवान नहीं है भाई। ठेका सारा ब्राह्मण ही लेके बैठा हुआ है। जब इतनी छोटी सी बात लोगों को नहीं समझ में आएगी तो क्या होगा? तो आप अपनी पूरी बात रखिए। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अशोक सम्राट के हम्म। समय जो कारीगर थे, उनपे पत्थरों पे शिलालेख लिखते थे, उनके वंशज चल हम्म। रहे थे, चलते ही होंगे, विलुप्त हम्म। नहीं हुए उनके बीच में। ठीक है? तो तो सम्राट बोलिए अशोक ना का जो भाई, आप शिला बोलिए अपनी। हाँ भैया, वही बता रहा हूँ। सम्राट हम्म। अशोक का जो शिलालेख मिला खुदाई में, तो उस पे जो अक्षर हम्म। लिखा गया था, फिर उनके लिखने वाले के अगले वंशज क्यों नहीं उसको पढ़ पाए? बताइए, कह रहे हैं कि अगले वंशज क्यों नहीं पढ़ पाए? अरे अगले वंशज ही नहीं, उसके अगले वंशज भी पढ़ते थे। सम्राट अशोक ने अच्छा। जो लिपि इजाद करवाई थी वो लिपि तो हाँ। अगले 1000 1500 साल तक चली है। आप कैसे सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ पाते थे भाई? तो ये फिर आप वो, कैसे सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ पाते थे? क्योंकि इतिहास की किताब में हमें पढ़ाया जाता है कि वो किसी विदेशी ने पढ़ा, उनका जो शिलालेख था उसको यहाँ का अरे लोकल तो किसी ने नहीं अंग्रेजों के पढ़ा। समय में ना, अंग्रेजों के समय में ना। जब खुदाई हुआ है तब जी। अंग्रेज ही यहाँ पे थे, यहाँ का अरे लोकल तो बंदा क्यों नहीं पढ़ा? खुदाई हुआ तो अंग्रेज थे, तब सारे लोग भारत के अशिक्षित थे ना। भारत क्यों में अशिक्षित थे? बुद्ध धर्म का हाँ तो नालंदा विश्वविद्यालय कब जलाया गया? सुनिए, टॉपिक मत बदलिए, मैं बोल अरे स्टेज पर टॉपिक हूँ आप ना मैं। बदल रहे हैं, टॉपिक सब लोग देख रहा है कि आप बदल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में पढ़ा लिखा वर्ग कौन था? मैं नालंदा विश्वविद्यालय पे भी आऊंगा, जो तो अशोक सम्राट के नालंदा समय। विश्वविद्यालय पर ही से शुरू होता है, वहीं से आना नहीं पड़ेगा, वहीं से स्टार्ट ही होता है, वहीं बात ही करनी पड़ेगी। आप सीधे सीधे बताइए कि अंग्रेजों के आने के समय में भारत में कौन कौन से धर्म चल रहे थे और कौन सा वर्ग पढ़ा लिखा था, ये बताइए ना क्लियर कट। देखिए, आपका ये बोलिए। चैनल है, आप बोल लीजिएगा, पहले मुझे 5 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप 1 घंटा बोल नहीं, लीजिएगा। 5 मिनट नहीं बोलने देंगे ना, इतना समय थोड़े ही है। हम सीधे सीधे मुद्दे पर बात करेंगे ना। आपने एक सवाल किया है कि किसी विदेशी ने पढ़ा, तो हम भी तो वही बात पूछ रहे हैं कि सम्राट अशोक, आपने तो ये कहा कि सम्राट अशोक की अगली पीढ़ी क्यों नहीं पढ़ पाई, आपको जानकारी ही नहीं है।
सम्राट अशोक की जो लिपि है वो 12वीं-13वीं सदी तक भी लोग पढ़ते लिखते थे और सम्राट अशोक का नाम जो है वो तो 11वीं सदी का इंस्क्रिप्शन है। राजा जयचंद जिसको आप कहते हैं, उनकी दादी का